पूरे इंडिया के अंदर अगर सिंथेटिक साड़ी आपको कहीं पे भी देखने को मिल रही है, कोई भी स्टोर के अंदर देखने को मिल रही है, तो वहां पे 100 साड़ी है अगर है, या 1 साड़ी है, या 1 लाख साड़ी है, वो सारी की सारी साड़ियां जो है वो आपको सूरत की मिलेगी। कपास जो उगता है सबसे ज्यादा गुजरात में उगता है। गुजरात के बाद में जो कपास है वो साउथ में जाता है, प्रोसेस होकर उसका जो यान बनता है वो सबसे ज्यादा साउथ में बनता है। उस यान से जो कपड़े बनते हैं वो साउथ में ज्यादा बनते हैं। नाइट वेयर यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग गया। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो हैंडवर्क कलकत्ता में बनता था वो अब सूरत में बनने लग गया। बच्चों के कपड़े नाइट वियर है, किड्स वेयर है, वो जो तिरुपुर बनते थे वो भी अब सूरत में बनने लग गया। तो सूरत कितनी बड़ी मंडी है, क्योंकि सूरत को एशिया की नंबर 1 मंडी क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसरी टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप प्लानिंग करते हो कपड़े की दुकान की, शोरूम की, या घर से बिजनेस की, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि मुझे सूरत से कपड़ा परचेज करना है, दिल्ली से कपड़ा परचेज करना है, कलकत्ता से कपड़ा परचेज करना है, या लुधियाना से परचेज करना है, कौन सी मंडी से मुझे परचेज करना है जिसके अंदर मुझे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिल सके। दोस्तों, आज का ये वीडियो इन्हीं सब सब्जेक्ट पे है जो आपको पहले ही नॉलेज दे देगा कौन सा कपड़ा कौन सी मंडी के अंदर बनता है और कहां से मैन्युफैक्चरिंग होता है। आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। मैं आपको आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देना चाहता हूं, जहां से आपको कपड़ा मिल सकता है मैन्युफैक्चरिंग रेट पे, मैन्युफैक्चरर कौन से कपड़े का कौन सी मंडी है, वो भी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आज का ये वीडियो बड़ा स्पेशल इसलिए है कि बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास में आए, उन्होंने ये बोला कि हमें कपड़ा तो परचेज करना है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हमें जो वुलन है वो कहां से परचेज करना है, सिंथेटिक है वो कहां से परचेज करना है, प्योर कहां से परचेज करना है, प्योर सिल्क कहां से परचेज करना है, हैंड एम्ब्रॉयडरी कहां से परचेज करना है। तो आज की वीडियो में ये सारी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, सबसे पहले मैं जब बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं हैंडवर्क साड़ियों की। हैंडवर्क साड़ियों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है दोस्तों? हैंडवर्क साड़ी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो कलकत्ता में होता है। कलकत्ता जो है वेस्ट बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर कलकत्ता मंडी के अंदर आपको हैंडवर्क का टेस्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो वहां पे बढ़िया रेंज, कंप्लीट रेंज मिल जाएगी। हालांकि कपड़ा जो है जो जिस कपड़े पे वो वर्क बनाते हैं वो सारा का सारा कपड़ा सूरत से जाता है। सिर्फ और सिर्फ हैंडवर्क वहां पे होता है, कपड़ा सारा सूरत से जाता है। सूरत में जाने के बाद में वहां कपड़े पे हैंडवर्क होता है, एक खाट टाइप का होता है, मतलब खाटली वर्क बोलते हैं उनको। उस खाट पे वो हैंडवर्क करते हैं, थोड़ा थोड़ा कारीगर लोग बैठे रहते हैं। एक खाट के ऊपर साड़ी को टाइट कर दिया जाता है, कपड़े को टाइट कर दिया जाता है, उसके ऊपर वो हैंडवर्क करते हैं, तो वो साड़ी कहलाती है हैंडवर्क की साड़ी। तो हैंडवर्क की साड़ियां जो है उसके ज्यादातर कारीगर जो है वो कलकत्ता में मिलते हैं, लेकिन सूरत में भी वो सारा का सारे कारीगर आने लग गए हैं। वो कारीगर वेस्ट बंगाल के जो कारीगर थे वो यहाँ पे कलकत्ता से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे भी सूरत में भी हैंडवर्क बनता है, लेकिन मेजर जो हैंडवर्क बनता है पूरे इंडिया के अंदर, हैंडवर्क का काम ज्यादा से ज्यादा काम कलकत्ता में होता है। तो आपको अगर हैंडवर्क के टेस्ट चाहिए, कलकत्ता का जैसा माल बना हुआ चाहिए, तो सूरत में हमारे पास में उपलब्ध हो जाएगा। वो भी सब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम लोग कारीगरों के पास में ये सब चीजें कपड़े भेज के टेस्ट डेवलप करवाते हैं और डिजाइनिंग तैयार करवाते हैं। दूसरी बात करता हूँ कि कॉटन कहाँ से मिलता है, कॉटन की जो चीजें हैं वो कहाँ से बनती है और कहाँ प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो कॉटन प्रोड्यूस होता है वो साउथ के अंदर होता है, जैसे इच्छल करंजी है, ईरोड है, सेलम है, त्रिपुर है। ये जितने भी गारमेंट्स की जितने भी चीजें हैं, जो बच्चों के ड्रेसेस वगैरह है, टी शर्ट है, जो कॉटन पे टी शर्ट्स है, मेंस वेयर की टी शर्ट्स है, टॉप पैंट है, नाइट वेयर है, इनका ज्यादातर जो प्रोडक्शन है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि पूरा 100 का 100% वो त्रिपुर में, एर्नाकुलम में, इस साइड में होता है। सारा का सारा में मैक्सिमम वहां पे होता है। बाकी सूरत में भी होता है, लुधियाना में भी होता है, कलकत्ता में भी होता है, दिल्ली में भी होता है। लेकिन कॉटन का ज्यादातर जो प्रोडक्शन है, कपास जो उगता है सबसे ज्यादा गुजरात में उगता है। गुजरात के बाद में जो कपास है वो साउथ में जाता है, प्रोसेस होके उसका जो यान बनता है वो सबसे ज्यादा साउथ में बनता है। उस यान से जो कपड़े बनते हैं वो साउथ में ज्यादा बनते हैं। साउथ में त्रिपुर के अंदर बहुत अच्छे काम है उसके, तो त्रिपुर भी बहुत बढ़िया मंडी है कपड़ों के लिहाज से। अब बात करता हूँ कि जब गारमेंट के अंदर क्या क्या वेरायटी आती है। देखो, गारमेंट के अंदर अपन जो भी चीजें आती है, कॉटन बेस की जितनी भी चीजें आती है, जैसे नाइटवेयर की बात कर लो, बच्चे के कॉटन कपड़े की बात करो, बेबी जो छोटा 1-2 साल का बच्चा होता है या 6 महीने का बच्चा, तो कॉटन फील के तो ज्यादातर वो वहीं पे ही बनता है त्रिपुर में, तो उनके कपड़े वगैरह वहीं पे बनते हैं। अभी कुछ नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पे सूरत में खुल चुकी है जो कॉटन का प्रोड्यूस करती है, बेबी के गारमेंट्स बनाती है, किड्स वेयर के गारमेंट बनाती है, नाइट वेयर यहाँ पे प्रोड्यूस होने लग गया। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो हैंडवर्क कलकत्ता में बनता था वो अब सूरत में बनने लग गया। बच्चों के कपड़े नाइट
वियर है, किड्स वियर है, वो जो तिरुपुर बनते थे वो भी अब सूरत में बनने लग गए। तो सूरत कितनी बड़ी मंडी है, क्योंकि सूरत को एशिया की नंबर 1 मंडी क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। तो बात हुई कॉटन की, बच्चों की चीजें। थर्ड चीज हम लोग बात कर रहे हैं अभी गोटा वर्क की साड़ी, जो जयपुरी साड़ी बोलते हैं, बांधनी साड़ी बोलते हैं, वो जयपुर में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन कपड़ा फिर अगेन वो यहाँ सूरत से जाता है। सूरत में प्योर की मशीनें होती है, प्योर की मशीनों के ऊपर वो बनता है और यहाँ से कच्चा कपड़ा वहां जाता है। रंगाई का काम, छपाई का काम, बांधने का काम सारा सारा जयपुर में होता है। और उसके अकॉर्डिंग जो गोटा वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, उसके ऊपर बंदेज के ऊपर, वो सारा का सारा काम जयपुर होता है। फिर से वही चीज, उन्हीं सब चीजों को सूरत वाले सिंथेटिक कपड़े पे बनाते हैं। सिंथेटिक मिलों में वो चीज बनाई जाती है। जयपुर में जो साड़ी 1200 रुपए की होती है, यहाँ के लोग सेम पैटर्न सूरत वाले उसको 300, 400, 500 रुपए के अंदर बना लेते हैं। और प्योर का टेस्ट भी यहाँ पे बनने लग गया। तो जयपुर जो मंडी जो बनाती थी वो भी आपको अब सूरत में मिलने लग जाएगा उसका टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हो चुके हैं उस चीज का, जो जयपुरी टेस्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे डेवलप करते हैं। अब आइए बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली क्या चीज बनाता है? वैसे तो दिल्ली हर चीज बनाता है, और वैसे देखा जाता है तो उनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ना कपड़ा प्रोड्यूस होता है, ना वहां पे कोई चीज स्टिचिंग की यूनिट्स है इतनी। वहां पे क्या है, वहां पे आउटसोर्सिंग हर चीज की। आप देखिए वहां के कारीगर जो है वो सब उड़ीसा के हैं, यूपी बिहार के कारीगर हैं, और जो कपड़ा आता है वो सूरत से जाता है। तो सूरत से कपड़ा जाता है, लेबर जो आती है वो यूपी बिहार से आती है, उड़ीसा से आती है। वहां जाके लोगों ने फैक्ट्रियां डाल रखी है, उन कपड़ों को स्टिचिंग करके और वो उन माल को फिर अपने ब्रांड से बेचते हैं। तो ये काम दिल्ली का है। दिल्ली के अंदर जो प्रोडक्शन है, जैसे यान का प्रोडक्शन वो नहीं होता है, मिल्स वहां पे, कलर डाइंग मिल्स है वो वहां नहीं है, प्रिंटिंग की मिल वहां नहीं है। ये सारा का सारा जो कपड़ा जो जाता है दिल्ली में, वो सारा का सारा कपड़ा सूरत से जाता है। तो दिल्ली भी वो कॉस्ट एफर्ट है, वहां पे लेबर सस्ती है, वहां पे लोग जो माल बनाते हैं वो बहुत सस्ता बना पाते हैं, वो भी चीज अच्छी है वहां की। लेकिन कपड़ा है, वैरायटी है, रेंज है, सब कुछ यहाँ सूरत से जाते हैं। अब बात करते हैं ऐसी मंडी की जो अपने आप में बहुत समृद्ध है और अपने आप में एशिया की नंबर 1 सिटी आती है। वो वहां क्या क्या बनाती है? देखिए, पहले यहाँ पे सूरत में जनरली साड़ी मिलती थी, सिंथेटिक साड़ी। पूरे इंडिया के अंदर अगर सिंथेटिक साड़ी आपको कहीं पे भी देखने को मिल रही है, कोई भी स्टोर के अंदर देखने को मिल रही है, तो वहां पे 100 साड़ी है अगर है, या 1 साड़ी है, या 1 लाख साड़ी है, वो सारी की सारी साड़ियां जो है वो आपको सूरत की मिलेगी। दोस्तों जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर सिंथेटिक साड़ी मिलती है, कोई भी दुकान के ऊपर, चाहे छोटी दुकान हो या जैसे बड़े मॉल हो, सारी की सारी साड़ियां जो है वो सूरत से जाती हैं। तो सूरत में सबसे पहले साड़ी बनती थी, लेकिन 2000 के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे गारमेंट आने लग गया। 2005 के बाद में यहाँ पे किड्स वियर बनने लग गया। 2005 या 8 के बाद में यहाँ पे मेंस वियर बनने लग गया। तो धीरे धीरे सूरत की जो मंडी है वो एशिया की नंबर 1 मंडी कैसे बनी? आप देखेंगे यहाँ पे 80,000 दुकानदार है, जिसमें से 40 से 50,000 दुकानदार साड़ी के दुकानदार है। 5 से 7,000 जो फैक्ट्रियां है वो यहाँ पे कुर्ती मैन्युफैक्चरिंग की है। यहाँ पे सूट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा मार्केट है। आप देख सकते हैं किड्स वेयर यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हो रखा है। मेंस वेयर यहाँ पे बनते हैं, मेंस वेयर के शर्ट, पैंट, ट्रैक पैंट वगैरह सब कुछ यहाँ बनने लग गए। गारमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, वेस्टर्न वेयर यहाँ पे बनने लग गए। और तो यहाँ पे हर चीज जो कपड़े की, जैसे अंडरगारमेंट्स हो, सॉक्स हो, सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोडक्शन मिल जाएगी। तो सूरत इतना बड़ा है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूरत से ही आप पूरी की पूरी रेंज उठा सकते हैं, वो भी मैन्युफैक्चरिंग रेट पे। दोस्तों हर चीज का जो कपड़ा ही यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कपड़ा यहाँ से वहां भेजा जाता है। देखिए अहमदाबाद में क्या होता है, अहमदाबाद में जो कपड़ा जाता है, या तो वो बालोत्रा का कपड़ा जाता है जो सस्ते में बिकता है, जो सस्ती रेंज बनानी होती है, या अहमदाबाद में जो कपड़ा जाता है वो सूरत से जाता है। सारा मिल प्रिंटिंग कपड़ा यहाँ पे होता है, कपड़ा यहाँ तैयार होते हैं। थान के थान, ताकि जो हम लोग बोलते हैं या थान बोल दो, वो थान वहां अहमदाबाद जाते हैं, कटिंग होते हैं। जैसे मैंने आपको दिल्ली में बताया वैसे का वैसा ही वहां पे कटिंग होता है, स्टिचिंग वहां पे होता है, फिर अहमदाबाद से बिकता है। अहमदाबाद के अंदर ज्यादा क्या चीज बनती है? अहमदाबाद के अंदर ज्यादा कुर्तियां बनती है, लेकिन कपड़ा सारा का सारा सूरत में जाता है। तो दोस्तों मैं इतने सारी मंडियां, जितनी भी मंडियां बता रहा हूँ, वो सारा का सारा कपड़ा तो जब सूरत से लेती है, तो आप सोचो जब सूरत वाले कपड़ा बनाते हैं, सूरत वाला ही स्टिचिंग करता है, सूरत वाला ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, सूरत वाला ही कच्चा यान बनाता है, तो हर चीज जब सूरत बनाता है तो उसकी कॉस्ट कितनी कम आती है। हर सेक्टर के अंदर कॉस्ट सूरत की हमेशा कम रही है। आप कोई भी स्टेट से कपड़ा लीजिए, कहीं से भी कपड़ा लीजिए, कॉस्ट वाइज कपड़ा आपको सूरत ही दे पाएगा। तो दोस्तों अगर आप कपड़ा खरीदने का मन बनाते हो कि कौन सी मंडी से खरीदे और क्या क्या प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं, तो सारे प्रोडक्ट आपको सूरत में ही मिल जाएंगे। सूरत में आपको सारी रेंज मिल जाएगी। सूरत आने में भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे सूरत में कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे तो मेंस वेयर भी लेना है, किड्स वेयर भी लेना है, साड़ी भी लेनी है,
कुर्ती भी लेनी है, सूट्स भी लेना है, लहंगा भी लेना है, मेरे शोरूम के अंदर तो सारी की सारी जरूरत है, तो मैं सूरत में कहाँ जाऊं दोस्तों? उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो सूरत की बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां पर आपको एक छत के नीचे कंप्लीट रेंज वुमेन्स वेयर की, मेंस वेयर की कंप्लीट रेंज आपको एक छत के नीचे मिल जाएगी। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। रेलवे स्टेशन से मात्र और मात्र 10 मिनट की दूरी पे है। मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के अंदर पूरा का पूरा फैक्ट्री का आउटलेट बना हुआ है, वहां पे आप जाके अपनी परचेसिंग कर सकते हैं। एक छत के नीचे मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर आपको कपड़ा प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात थी कि कौन सी मंडियों में क्या क्या बनता है। हर मंडी में कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन आप ये मान के चलना वहां पे कहीं ना कहीं श्रेय सूरत की मंडी का है, और सूरत की ही ताकत है ऐसी है जो कम से कम रेट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सकती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और आशा करता हूं आप भी सूरत आएंगे तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में जरूर आएंगे, और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आके ही अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में शुरुआत करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का